ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। टू वेसल्स ए एंड बी। ओके, तो अपने पास दो वेसल हैं, एक ए है एक बी है, दिख रहे हैं आपको। फिर कंटेन्स वाटर अप टू द सेम लेवल, क्या दोनों में सेम लेवल का पानी है? हाँ, वो भी सेम लेवल का पानी है। पी एंड पी बी इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना है? तो पी ए है, और यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर कितना है? पी बी है। एक का पी ए एक का पी बी प्रेशर है ये। एंड एफ ए एफ बी क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम। तो यहाँ पे फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है? एफ ए हो रहा है, और यहाँ पे फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है? एफ बी हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन पूछे हैं कि मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या नहीं है। ओके, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आंसर करेंगे। ओके, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्या पानी प्रेशर क्रिएट कर सकता है? हाँ, तो बिल्कुल कर सकता है। वाटर कैन डू दैट। वाटर डेफिनेटली क्या कर सकता है? प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। हाइट ऑफ द वाटर कॉलम पे क्या डिपेंड करता है? आपका प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हाइट। नाउ, क्या दोनों ही केसेस में हाइट सेम है? क्या दोनों ही केसेस में पानी का जो हाइट है क्या वो सेम है? यस। तो प्रेशर भी कैसे होगा? प्रेशर भी कैसे होगा? दोनों का सेम होगा। प्रेशर भी कैसा होगा? सेम होगा। प्रेशर क्यों सेम होगा? क्योंकि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ वाटर कॉलम, इसलिए प्रेशर दोनों का सेम होगा। राइट, तो प्रेशर तो सेम है। व्हाट अबाउट द फोर्स? फोर्स जो अप्लाई होता है, अभी देखो, पहले एक काम करते हैं, प्रेशर का पहले मैं आंसर लिख देता हूं, फिर हम लोग फोर्स की बात करेंगे, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले प्रेशर की बात कर लेते हैं हम लोग। लेट अस टॉक अबाउट प्रेशर। प्रेशर एट बॉटम। एक मिनट, इसकी साइज इंक्रीज करता हूँ, फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा हो रहा है। ओके, प्रेशर एट बॉटम कैसा है भाई? प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहले वो लिखते हैं। प्रेशर इन अ लिक्विड, प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ। सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड करता है, दैट इज हाइट ऑफ वाटर कॉलम। किसी और चीज पे डिपेंड करता है क्या प्रेशर? नहीं, सिर्फ वाटर कॉलम का हाइट कितना है बस उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दोनों ही केसेस में हाइट कॉलम कैसी है? सेम है। सिंस both vessels have water up to the same level, water up to the water up to the same level. Okay, since both vessels have water up to the same level, दोनों केसेस में कैसा है? पानी आपका सेम लेवल पे है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? आपका जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। हाइट के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है ना। अगर हाइट ही सेम है, वाटर का लेवल ही सेम है, तो प्रेशर भी कैसा होगा? सेम होगा। सिंस बोथ वेसल्स हैव वाटर अप टू द सेम लेवल, प्रेशर भी कैसा रहेगा? प्रेशर at the bottom, pressure at the bottom in both vessels will be same. प्रेशर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। सो PA is equals to PB। ठीक है, PA is equal to PB रहेगा। क्योंकि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर, और दोनों के अंदर हाइट कैसा है? सेम है। अब बात करते हैं फोर्स की बात करते हैं। तो देखो भाई, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ओके, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इज इनटू एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। अब दोनों को जरा गौर से देखो, ए का और बी का, किसका एरिया ज्यादा है ना? यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द एरिया और ये इसका एरिया है। किसका एरिया ज्यादा है? ऑब्वियसली बी का ज्यादा है। बी हैज मोर एरिया, है ना? इसका एरिया ज्यादा है। अगर इसका एरिया ज्यादा है, ओके, तो डोंट यू थिंक फोर्स वहां पे बढ़ जाएगा? क्योंकि देखो, प्रेशर तो मैटर नहीं करता, दोनों के अंदर प्रेशर कैसा है? सेम है, तो प्रेशर इज सेम। लेकिन जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका फोर्स भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। सिंपल लॉजिक फॉर्मूले के हिसाब से, जिसका एरिया ज्यादा उसका फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। सो इन शॉर्ट बी का क्या सिचुएशन है? बी हैज मोर एरिया, है ना? बी का एरिया कैसा है? ज्यादा है, इट हैज मोर एरिया, तो उसका फोर्स भी कैसा होगा? ज्यादा होगा, इट विल हैव मोर फोर्स। एंड तुम्हारा ए का केस क्या है? ए वाला जो कंटेनर है, ए वाला, तो ए वाले का कंटेनर कैसा है? इट हैज लेस एरिया, उसका एरिया छोटा है। एरिया छोटा है तो फोर्स भी कैसा होगा?
लेस लेस फोर्स। ठीक, ओके। तो इसको हमको एक्सप्लेन करना है, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो फोर्स एट द बॉटम, पहले हमने किसको एक्सप्लेन किया? प्रेशर एट द बॉटम, जिसके अंदर दोनों प्रेशर सेम निकले। अभी हम फोर्स की बात करेंगे। आपने को ऑलरेडी पता है फोर्स किस में ज्यादा है, बी के अंदर ज्यादा है, लेकिन उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे ना क्यों ऐसा। तो फोर्स कैसे मिलता है? फोर्स कैसे मिलता है? प्रेशर, हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रेशर इनटू एरिया, सही है। अभी बी के लिए लिखते हैं, वेसल बी के लिए क्या है? वेसल बी हैज मोर एरिया, हेंस इट विल हैव मोर फोर्स एट दी बॉटम, बराबर है। उसका ज्यादा फोर्स रहेगा क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। और वेसल ए का क्या प्रॉब्लम है? इट हैज लेस एरिया, हेंस इट विल हैव लेस फोर्स। एरिया कम है तो फोर्स भी कैसा होगा? लेस होगा एट दी बॉटम। ओके, तो किसका फोर्स ज्यादा होगा फिर? किसका फोर्स ज्यादा है? बी का, है ना, बी हैज मोर फोर्स। सो एफ बी इज एफ ए इज लेस देन एफ बी, बराबर है। प्रेशर तो सेम है, प्रेशर तो सेम है, प्रेशर दोनों के अंदर सेम है, लेकिन फोर्स किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे एरिया ज्यादा है, तो वहां पे फोर्स भी कैसा रहेगा? फोर्स भी ज्यादा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं हम लोग? वी कैन टेक दी ऑप्शन बी, है ना, जिसमें प्रेशर सेम बोल रहे हैं, प्रेशर सेम बोल रहे हैं, एंड एफ ए इज लेस देन एफ पी, बराबर है। यही चीज हमको चाहिए थी, तो वो बी में है।